बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मामिन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी जो हम नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं उससे काफ़ी मुख्तलिफ होती है, थोड़ी स्पाइसी होती है और टेस्ट में भी नॉर्मल बिरयानी से मुख्तलिफ होती है। सिंधी बिरयानी बहुत ही लजीज और जायकेदार बनती है। सिंधी बिरयानी बीफ में भी बनती है, लेकिन मैं इसे चिकन में बनाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 कप ऑयल लेंगे, तकरीबन 250 ग्राम ये ऑयल होगा, और इसमें हम करने जा रहे हैं प्याज फ्राई। और हमने जो प्याज की क्वांटिटी चाहिए है वो है तकरीबन 4 लार्ज बड़े प्याज चाहिए, जिसे हम काट के हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है। जी, हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें से 2 टेबल स्पून तकरीबन आप अलग कर लें, वो हम बाद में हम यूज़ करेंगे। अब हम डाल रहे हैं जी तकरीबन 3 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, और 3 ही टेबल स्पून आपने लेना है लहसुन का पेस्ट। इस सिंधी बिरयानी में लहसुन और अदरक का पेस्ट ज़्यादा मिक़दार में शामिल किया जाता है। लहसुन और अदरक के पेस्ट को शामिल करके 1 से 2 मिनट भून लें। चिकन हम शामिल कर रहे हैं 1 किलो। 1 किलो चावल के लिए हमने 1 किलो चिकन इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बीफ का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं। चिकन शामिल करने के बाद उसे भी अच्छी तरह प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मिक्स कर दें। टमाटर हम शामिल करेंगे तकरीबन 5 दरमियाने साइज़ के, छोटे टुकड़ों में काट के उन्हें भी शामिल कर लें। उन्हें भी अच्छे तरीके से मुर्गी और बाकी मसालों के साथ मिक्स कर लें। टमाटर शामिल करने के बाद इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। इस दौरान हम बिरयानी का मसाला तैयार कर लेते हैं। दो अदद कश्मीरी लाल मिर्च ले लें, आधा टेबल स्पून काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, बड़ी इलायची 1 अदद शामिल करें, सौंफ 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, दालचीनी तकरीबन 2 पीस, जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, बादियान का 1/4 टुकड़ा ले लें, धनिया 1 टेबल स्पून, हरी इलायची 5 से 6 अदद। ये सब मसाले आपने ब्लेंडर में डालकर अच्छे तरीके से पीस लेने। या हमने सारे साबुत मसाले डाले हैं, और आपने इनको भूनना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनका पाउडर बना लेना है। ये तो हमारा बिरयानी मसाला तैयार है, उसे एक बाउल में निकाल लें। अब इसमें हम शामिल करेंगे आलू बुखारे, 5 से 6 तकरीबन आलू बुखारे आपने शामिल करने हैं। सिंधी बिरयानी में आलू बुखारा ज़रूर शामिल किया जाता है। उसके बाद हम शामिल कर रहे हैं 1.5 टेबल स्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी हम शामिल कर रहे हैं 1/2 टी स्पून, तेज़पात के आप 1 पत्ता लें और उसे भी तोड़ के आप उसमें शामिल कर लें।
और इन सब मसालों के साथ इन्हें मिक्स कर लें। जी नाज़रीन, ये हमारा घर का बना हुआ बेहतरीन बिरयानी मसाला, सिंधी बिरयानी मसाला तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त मसाला बनता है ये, बाज़ार से आपको लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जी, तो टमाटर हमारे अब गल चुके हैं और उसमें हम शामिल कर रहे हैं इन तमाम मसालों को जो हमने बारीक पीस के पाउडर बना लिया था, उसे हमने शामिल कर लिया है। उसके बाद हम शामिल कर रहे हैं 1 कप दही, तकरीबन 1 पाव दही बनता है, 250 ग्राम, वो भी हमने शामिल कर लिया और सबको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसाले मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट आप ढक कर छोड़ दें और उसके बाद आप इसमें आलू शामिल करें। मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और उन्हें काट कर इसमें शामिल कर दिया। चमचा साथ साथ मिलाते जाएं ताकि मसाला जो है वो साथ ना चिपक जाए कढ़ाई के। अब हमने इसे ढककर तकरीबन 20 मिनट छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारी मुर्गी और आलू अच्छी तरीके से गल जाए। इस दौरान हम चावलों के लिए पानी तैयार कर लेते हैं। बड़े देगचे में हमने पानी ले लिया है। पानी जितना ज़्यादा डालेंगे आप इतना अच्छा होगा। उसमें हम 1 पीस दालचीनी का शामिल करेंगे, 2 से 3 पत्ते तेज़पात के ले लेंगे और ऑयल हमने शामिल करना है 2 टेबल स्पून। ऑयल हम इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। नमक हम शामिल करेंगे इसमें 2 से 3 टेबल स्पून। और इसे छोड़ देंगे जब तक ये पानी अच्छे तरीके से बॉयल हो जाता है। ये नाज़रीन, हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम चावल शामिल करेंगे। चावल हमने लिए हैं सेला चावल, इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 1 किलो सेवल चावल हमने यूज़ किया है और उसे 1.5 घंटा पानी में भिगो कर रखा था। चावल शामिल करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चमचा आपने हिलाना है और उसे ढककर छोड़ दें जब तक चावलों को उबाल आ जाए। चावल हमारे उबल चुके हैं, बिल्कुल हमारे चावल बिल्कुल गल चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। इसमें हम शामिल करेंगे अब चिकन और मसाला। देखते हैं कि मुर्गी हमारी कहाँ तक पहुँची। जी, तो ये हमारे ऑयल बिल्कुल लग चुका है, हमारी मुर्गी और आलू बिल्कुल गल चुके हैं। उसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर लें आप। बिरयानी बनाने के लिए हमने अब लगानी है तय चावलों की और मसाले की। तो एक देगचा ले लें और उसमें थोड़ा सा ऑयल आपने नीचे लगाना है। थोड़ा सा ऑयल आप शामिल करें ताकि चावल इसके साथ चिपके ना। जी, तो इसके बाद हमने चावलों की तय लगाई है, 1 तय चावल की लगाई है। ये हमने चावल की तय लगा दी है। उसके बाद हमने मसाले की तय लगाई। उसके बाद हम फिर एक ऊपर मसाले के बाद चावलों की तय लगाएंगे और इस तरह तय दर तय लगाते चले जाएंगे और सबसे आखिर में फिर हम चावलों की तय लगाएंगे।
इसके बाद हम शामिल करेंगे प्याज जो हमने शुरू में बचा के रख ली थी, जो हमने गोल्डन ब्राउन की थी, उसको इस पर फैला देंगे। फिर हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून जर्दे का रंग। जर्दे का रंग आप थोड़े से दूध में जर्दे का रंग डाल के उसे आपने बनाना है। अब इसे 15 मिनट चावलों को दम देंगे। जी नाज़रीन, ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी की शक्ल नज़र आ रही है, तैयार हो चुकी है। अब इसे आपने मिक्स करना है, आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला और जो चावल हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो जी नाज़रीन, आपको कैसे लगी हमारी सिंधी बिरयानी की तरकीब, ये आपने बताना है हमें अपने कमेंट्स में। हमारे चैनल मामिन्स किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, उस लाल बटन सब्सक्राइब वाला ज़रूर दबा दें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। और हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स ज़रूर करते रहा करें। कमेंट से आपकी पसंद और नापसंद का हमें पता चलता है। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।